अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ फरहान एंड कंपनी एज ऑन December 31st 2011 बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट और द एयर मशीन कॉस्ट परचेज ऑन April 2009 3 lakh, मशीन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 50,250 रुपीज़। ये जो एयर है ये 31 दिसंबर 2011 चल रहा है, ठीक है। और उन्होंने बताया हुआ बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट और द एयर मशीन कॉस्ट जो है ना वो 3 लाख की है। बिफोर एनी एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि ये ओपनिंग बैलेंस दिए गए हैं हर चीज़ के, ठीक है। आफ्टर एडजस्टमेंट जो होता है वो एंडेड बैलेंस होता है, और जो बिफोर एडजस्टमेंट होता है वो ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये तो कॉस्ट है 3 लाख की। अच्छा, कॉस्ट तो एक जैसी रहती है हर साल, ठीक है ना। और ये जो मशीन है ये इन्होंने 9 अप्रैल 2009 अप्रैल में खरीदी थी, ठीक है। अब आ गया 2011, और ये जो मशीन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है ना, ये 2011 का ओपनिंग बैलेंस है, क्योंकि उन्होंने बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट का है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इनका जो करंट ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2011, और ये ओपनिंग बैलेंस का अलाउंस है। तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है ना वो प्रीवियस ईयर का एंडेड बैलेंस होता है। जैसे कि 2011 का अगर ये ओपनिंग बैलेंस है तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो? 2010। 2010 का ये एंडेड बैलेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2010 में ये मशीन इतनी यूज़ हो चुकी है, 9 में ये खरीदी गई थी, 10 में ये इतनी मशीन यूज़ हो चुकी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। ये तो बात क्लियर हो गई होगी कि ये एंडेड वो ओपनिंग बैलेंस है, एंडेड बैलेंस नहीं है। ये 2011 का नहीं बता रहे हैं कि 2011 में ये मशीन इतनी यूज़ हो चुकी, नहीं, ये 2011 का ओपनिंग बैलेंस है। भले 31 दिसंबर चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 31 दिसंबर 2011 के साथ कोई अलाउंस दिया गया है तो वो उसका ओपनिंग वो एंडिंग बैलेंस ही नहीं। जब ये बात आ जाए बिफोर एनी एडजस्टमेंट तो फिर ये ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें जो है वो शायद एंड 2012 की बात की गई थी, और वो आफ्टर एडजस्टमेंट कहा गया था कि भाई 2012 का बैलेंस दिया गया है अलाउंस, और वो आफ्टर एडजस्टमेंट है, तो वो उसका एंडेड बैलेंस था, ठीक है ना। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये 2010 का एंडेड बैलेंस है। आगे कह रहे हैं द कंपनी यूजेस द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो कंपनी यूज़ कर रही थी 10% का रेट होता था। द अकाउंटिंग ईयर क्लोज 31 दिसंबर। रिक्वायर्ड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2011? शो कंप्यूटेशन। हमें कंप्यूटेशन शो करनी है और ये भी बताना है कि 2011 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या, मतलब 2011 में ये मशीन कितनी यूज़ हुई। सिर्फ 2011 की बताएं, ना 9 की बताएं ना 10 की। अभी हमें सिर्फ क्या बताना है कि भाई 2011 में बताइए मशीन कितनी यूज़ हुई है, ठीक है। फिर वो आगे दे रहे हैं कि गिव एडजस्टिंग एंट्री फॉर 31 दिसंबर 2009। अब जब इन्होंने 2009 31 दिसंबर की एडजस्टिंग एंट्री हमसे मांगी है तो पहले हमें 2009 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना होगा, फिर ही तो हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि 2009 का भी निकलेगा, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट 11 पे नहीं आ सकते, हमें मिड में 2010 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी निकालना होगा और फिर 11 पर आएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि 3 साल का यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया जाएगा। आगे वो कह रहे हैं प्रीपेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन फॉर द ईयर एंड December 31st 2011। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 दिसंबर 2011 का। तो पहले हम 3 साल का जो है वो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो ये कॉलम्स जो है वो प्रिपेयर करना होते हैं, डेट, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड मल्टीप्लाई बाय रेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड। सबसे पहले हम 9 का निकाल लें, तो 9 में हमने जो देखा वो कह रहे थे अप्रैल 2009 में खरीदी गई है, तो हम फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं 1 अप्रैल 2009 31 दिसंबर 2009। 9 में ये मशीन खरीदी गई थी तो कोई यूज़ तो नहीं होगी, इसलिए 3 लाख एक्यूमुलेटेड हम 0 कंसिडर करेंगे, रेट था 10%। अब ये मशीन अप्रैल में खरीदी गई है तो जैन फेब एंड मार्च को हटा देते हैं, ठीक है। तो अप्रैल से लगाइए, तो सिर्फ ये 9 मंथ यूज़ हुई है तो हम इसमें से 9 मंथ्स का निकालिए। तो आपने क्या करा, 3 लाख का 10% लिया, उसको मल्टीप्लाई करा 9 से, डिवाइड करा 12 से, आपके पास ये 2009 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, वही आप एक्यूमुलेटेड में एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 2010 का निकालते हैं, 1 जनवरी 2010 31 दिसंबर 2010। 3 लाख में से अब ये एक्यूमुलेटेड माइनस किया जाएगा,
जब 3 लाख में से ये एक्यूमुलेटेड माइनस कर देंगे, इसका 10% लेंगे, ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। फिर 2009 के एक्यूमुलेटेड में 2010 के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ऐड कर देंगे, ये 2010 तक का एक्यूमुलेटेड आ गया है, मतलब ये 2010 का एंडेड बैलेंस आ गया। अब देखें ये वाली बात और ये वाली बात सेम है, वो भी 50,250 है और ये भी 50,250 है, ठीक है। ये भी उन्होंने यही कहा था कि 2010 का ये एंडेड बैलेंस है, मतलब 2010 तक की मशीन इतनी यूज़ हो चुकी है, और हमने भी यही बताया कि 2010 तक की मशीन इतनी यूज़ हो चुकी है, ठीक है। अब वो 11 पर आ जाते हैं। 1 जनवरी 2011, 31 दिसंबर 2011, 3 लाख में से अब ये एक्यूमुलेटेड माइनस किया जाएगा। तो 3 लाख में से आप ये एक्यूमुलेटेड माइनस कर देंगे, इसका 10% लेंगे, आपके पास 11 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। फिर आप इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को 2010 के एक्यूमुलेटेड में ऐड कर देंगे, ये 2011 तक का एक्यूमुलेटेड आ जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि 2011 का जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अमाउंट क्या होगी ये बताइए। तो हमने बताया द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2011 इज़ 24,975 रुपीज़, ठीक है। ये ब्रैकेट इस ऐसी बनाया है, इसको आप माइनस नहीं समझिएगा, जैसे माइनस के लिए हम अकाउंटिंग में ब्रैकेट बनाते नहीं, ये बिल्कुल एक मैंने बता दिया, हाईलाइट कर दिया है कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 11 का। अब हम एडजस्टिंग एंट्री पर आ जाते हैं, जो कि 2009 की मांगी थी रिक्वायरमेंट। 31 दिसंबर 2009 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। ये रहा 2009 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 22,500, 22,500 टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब वो कह रहे हैं कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रीपे कर दें जस्ट 2011 का। सो हमने क्या करा, यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की हेडिंग डाली, टी अकाउंट पूरा बनाया। जब भी हम किसी का भी टी अकाउंट बनाते हैं, अगर उसका ओपनिंग बैलेंस होता है क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले वो लिखते हैं। तो 2011 का बिफोर एडजस्टमेंट बैलेंस दिया गया, अभी हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं 2011 का, और 2011 में उन्होंने बताया था कि भाई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है वो ओपनिंग अकाउंट जो वो है 50,250 रुपीज़। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे बैलेंस लिख के 50,250 रुपीज़, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर से ही देखते हुए आ रहे हैं। आप लोगों ने जनरल लेजर देखा होगा वहाँ पर कि जब भी हम किसी का टी अकाउंट बनाते हैं और उसका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम वो लाजमी लिखते हैं। तो जब हम यहाँ पे 2011 का टी अकाउंट बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, तो ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लाजमी आएगा, ठीक है। अब ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब 2011 का उन्होंने मांगा है, ठीक है। तो 2000 ये 9 और 10 की तो बात हो गई, ठीक है। उन्होंने टी अकाउंट किसका मांगा है 2011 का, और हमने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है। ओपनिंग बैलेंस में अच्छा, इस ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या है, इस ओपनिंग बैलेंस में 9 का भी डेप्रिसिएशन ऐड है और इसमें 10 का भी ऐड है। अब हमें सिर्फ 11 का डेप्रिसिएशन ऐड करना है, ठीक है। तो 11 का डेप्रिसिएशन है भाई 24,975 रुपीज़। मतलब अगर आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएं तो आप क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो आप ये कहेंगे यहाँ पर कि भाई 31 दिसंबर 2011 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे गया 24,975 रुपीज़ से, बस। अब आपने इसको ऐड करा, ये आ गया टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। आपने ये अमाउंट यहाँ पे भी लिख दी। फिर यहाँ डेबिट साइड पे कुछ नहीं था, तो यही अमाउंट यहाँ पे बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगी, एंड यही अमाउंट यहाँ पे बैलेंस डीडी के नाम से आ जाएगी। ये 2011 का टी अकाउंट बन गया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो था वो इजी तो था, ठीक है, लेकिन बिफोर एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट का भी जो है ना वो मतलब समझें कि ये क्या है। बिफोर एडजस्टमेंट होगा तो वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, आफ्टर एडजस्टमेंट होगा तो वो एंडेड बैलेंस कहलाता है, ठीक है। सो ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो अभी दो आए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 6 में ये था कि आफ्टर एडजस्टमेंट, वहाँ पे हमने एंडेड बैलेंस कंसिडर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 में आया बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। सो क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है।